नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। ओवैसी भले ही एक भी सीट न जीते, लेकिन ओवैसी ने कर दिया बड़ा कमाल और एनडीए की झोली में डाल दी 20 सीटें। आखिर ऐसा कमाल हुआ कैसे, इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जी सीमांचल में जो वोट काटे हैं, उससे एनडीए को सीमांचल में बड़ी संख्या में सीटें जीतने में मदद मिल रही है। और एनडीए सीमांचल में बड़ी संख्या में सीटें जीतती हुई दिख रही है। जी मतलब यह साफ हो गया है कि एनडीए बड़ी संख्या में सीटें जीत रही है। हालांकि हर बार अभी भी एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अनंत सिंह की जीत मोकामा से तय हो गई है और दानापुर से बाहुबली रितलाल यादव, दोनों बाहुबली अनंत सिंह मोकामा से जीत उनकी तय हो गई है। उनके पटना आवास पर जश्न हो रहा है और दानापुर से बाहुबली रितलाल यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत भी तय मानी जा रही है। वहां से रामकृपाल यादव भारी अंतर से पिछड़ रहे हैं। फिर आते हैं सीमांचल पर। जी सीमांचल में बीजेपी और जेडीयू को जबरदस्त फायदा मिला है ओवैसी की वजह से। ओवैसी ने फिर से एक बार सीमांचल के मुसलमानों को यह भरोसा दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली कि आप वोट एआईएमआईएम को दीजिए। और इस वजह से ओवैसी की पार्टी जो इतनी बड़ी संख्या में वोट काटी है, इस वजह से सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में महागठबंधन का प्रभाव कम हुआ और इसका असर महागठबंधन के मुस्लिम बैंक पर दिखा। ओवैसी ने महागठबंधन के, तेजस्वी यादव के, कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को सीमांचल में ढा कर रख दिया और इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिला है। असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर पसीना भी बहाया था सीमांचल में और इसका फायदा यह हुआ है कि राजद कांग्रेस को झटका लगा है और एनडीए को इसका फायदा हुआ है। सीमांचल में एनडीए को जबरदस्त फायदा मिला है और इस फायदे की वजह असदुद्दीन ओवैसी हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं। अब हम आपको कुछ सीटों की बात बताते हैं। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में लोक जनशक्ति पार्टी के मोहम्मद कलीमुद्दीन को 10,701 वोट मिले हैं और वो 3518 वोटों से आगे चल रहा है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार तौसीफ आलम को 7,183 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के मोहम्मद मसव्वर आलम को 5,622 वोट मिले हैं। कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर है। हालांकि वो कांग्रेस का गढ़ एक तरह दिखा जाए, वहाँ हर बार कांग्रेस को वोट मिलता है। हाँ, और इस बार सोचिए कांग्रेस तीसरे नंबर पर है बहादुरगंज में। बायसी विधानसभा क्षेत्र से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार अभी सबसे आगे चल रहा है और उन्हें 10,000 के आसपास वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार से 3,900 वोटों से आगे चल रहा है। तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल है। वहाँ तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुस सुभान हैं, जिन्हें महज 1738 वोट मिले हैं अभी तक। अब बात करते हैं जोकीहाट सीट की। तो जोकीहाट सीट में जन सुराज ने मदद की है जदयू को। पूछिए कैसे? प्रशांत किशोर ने तो बहुत तीखा हमला बोला था नीतीश कुमार पर। तो जोकीहाट सीट पर जनता दल यूनाइटेड के मंजर आलम आगे चल रहा है 8,525 वोटों से। उन्हें लगभग 16,000 वोट मिले हैं। और दूसरे नंबर पर जोकीहाट पर दूसरे नंबर पर मोहम्मद मुर्शीद आलम है, जो ओवैसी की पार्टी से हैं। तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के शाहनवाज हैं, जिन्हें सिर्फ 5,381 वोट मिले हैं। और यहाँ जनसुराज के उम्मीदवार सरफराज ने अच्छा खासा कमाल दिखाया है। मतलब तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं और उस जोकीहाट में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो यहाँ जितनी कोर कसर थी वो निकाल दी एआईएमआईएम ने और बची कोर कसर निकाल दी जनसुराज के प्रत्याशी ने। और राष्ट्रीय जनता दल कितने नंबर पे पहुंच गया? राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर महज 5,381 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर चल रहा है, फाइट ही में नहीं है। वहां से जनता दल यूनाइटेड के मंजर आलम आगे चल रहा है। कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ ओवैसी आगे चल रहा है। यहाँ ओवैसी के उम्मीदवार सरवर आलम 15,371 वोटों से सबसे आगे चल रहे हैं। और लेकिन 15,371 वोट तो मिले हैं, लेकिन
15,371 वोट मिले हैं, आगे कितने वोटों से चल रहा है? जी। तो मात्र 50 वोटों से आगे चल रहा है। यहाँ कांटे की टक्कर हो गई, कांटे की टक्कर हो गई। और दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के मुजाहिद आलम है। वहीं बीजेपी की वीणा देवी तीसरे नंबर पर है, उन्हें 10,403 वोट मिले हैं। तो हमने आपको बताया कि कैसे ओवैसी ने बड़ी मदद एनडीए की कर दी है और सीमांचल में महागठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक को ढाह दिया है ओवैसी ने। कहा जा रहा था कि इस बार ओवैसी की नहीं चलेगी, इस बार ओवैसी की मुसलमान नहीं सुनेंगे, महागठबंधन के पक्ष में एकजुट है, लेकिन ओवैसी ने ढाह दिया पूरी तरह से महागठबंधन का मुस्लिम वोट बैंक। और जहां खुद जीत आगे लीड ले रहे हैं वो तो लीड ले ही रहे हैं, जहां लीड नहीं ले रहे हैं वहां जी बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं महागठबंधन को और एनडीए को इसका बड़ा फायदा हो रहा है। 2 सीटों पर लीड है उनकी, 1 सीट पर 50 वोट से लीड है, तो ये तो पीछे हो सकता है। जी बिल्कुल। महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया है और एनडीए की झोली में 20 से ज्यादा सीटें दी हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।